ला दिया 4 तारीख की सुबह में डिवॉर्मिंग कर दो। अच्छा आप कैल्शियम भी चला सकते हैं, ठीक है, साइड में किसी भी टाइम तो उसी में ही फिर मल्टी स्टार या वाइटामिच वही सभी लिक्विड सिरप आप पिला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मॉर्निंग के फीड की बात करें तो मॉर्निंग में फीड में आपको अगर ये पाउडर चलाएंगे तो सबसे बेहतर होगा बकरे का। तो हमने कर दिया आज अपने जानवरों को गंजा, तो दिखाएंगे कौन कौन से कितने करे हैं। एक ये भी कर दिया, एक ये भी कर दी पंजाब से लाई हुई, और एक ये सामने खड़ा हुआ ये भी कर दिया। क्यों करा वो सारी बातें इसी वीडियो में जानेंगे कि जानवरों को गर्मियों में ही खास क्यों गंजा करा जाता है और इसके बेनिफिट क्या होते हैं, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं होता कि क्यों गंजा किया जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो लंबी हो जाए तो थोड़ा सा बने रहे तो आप भी शायद इसका बेनिफिट उठाएंगे, गंजा होने का बकरे का फायदा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो वेलकम बैक टू साथी गोट। आज बकरी को दो बकरे 3 बकरे और 1 बकरी को गंजा कर दिया, और उसके पहला था गंजा जो करा था वो वाला बकरा था काला बच्चा पंजाबी का, उसको गंजा कर दिया, लेकिन फुल कट नहीं है उसका भी। अकेले करा था तो ऊपर का हो गया, नीचे के भी टांगों के बाल बाल गए तो उसको रहने दिया। तो अभी इसे प्रॉपरली कर दिया, ठीक है, दिख भी रहा होगा ये तो एकदम प्रॉपरली इसकी शेड एकदम बढ़िया। अभी ऐसा में होता ही है कि बकरे के ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं, तो हेयर फॉल खत्म हो जाते हैं। हेयर फॉल मतलब बाल नहीं टूटते हैं, उसके बाल टूट के प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं दिखाई देगी, वो खत्म हो जाती है। डैंड्रफ हो जाना, खुश्की शरीर में जम जाना, और जैसे कहीं जख्म हो रहा है तो वो भी दिख जाते हैं, और ऐसे में जुएं कीड़े जो होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इसको तो बड़ी दिक्कत आई थी बाउंड के करने में, भैंस के बराबर की जितना ऐसे करने में टाइम लगा, मतलब लिटाने में बांधने में। तो अभी आप देख सकते हैं इसके काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है अंदर गंद बहुत ज़्यादा थी। मैंने सोचा था इसको ये कट बनाऊंगा, इतने यहाँ के सीने के बाल छोड़ के सर के बाल पूरे गर्दन के छोड़ के, मतलब हाँ बब्बर शेर की तरह से बनाऊंगा। लेकिन जब मैंने इसके देखा कि इसके मतलब शरीर पे पूरे पे बहुत बाल कटते में गंद सी निकल रही है, बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो रहा है, तो मैंने पूरा ही गंजा कर दिया। पूरी खुश्की सी निकलती इसके डैंड्रफ, ये ख़त्म कैसे होगी ये देख सकते हैं आप। हालांकि ये बहुत परेशान कर रहा था, तो यहाँ पे ये रह गए, ये रह गए, ये रह गए। तो 2-3 जगह ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर का काम पक रहा है, कोई किसी को नहीं दिखाना, किसी से वोट सर्टिफिकेट नहीं लेना, ठीक है ना। तो इसमें खुश्की बहुत ज़्यादा निकलती थी, बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे अनलिमिटेड। मैं तो सोच रहा था इसकी झालर पट्टी पे मशीन चलेगी कैसे, लग ही नहीं रहा था, लेकिन एंड में हो भी गया। तो फिर मैंने सोचा कि चलो दिन में रमजान चल रहे हैं और छत में धूप में काटना इतना आसान नहीं होता, तो दिन में 1 बकरा काटेंगे, जल्दी कट जाएगा अपना, क्या दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे 2-2 काट देंगे, बड़े बड़े को 1-1 काट देंगे। तो एक दिन में इसको काटा, एक दिन में उसको काटा, नहीं एक दिन में इसको काट लिया कंप्लीट, एक ही दिन में इसको, और इसी के साथ साथ इसको भी एक दिन में 2। उसको बिल्कुल अकेले में करा था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, ना इसके बाल टूट रहे थे और ना ही कोई ऐसी प्रॉब्लम, बिल्कुल साफ सुथरे क्लियर है, हेयर फॉल भी नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने ऐसे इसको, अबे पानी में गिर गया, तो हमने गंजा कर दिया इसको। अब गंजा करने के बाद क्या करें कि गंजा करने के बाद में ना कभी भी बच्चे को, बकरे को, बकरी को, बड़ा हो छोटा हो कैसा भी हो, गंजा करने के बाद में आपको जो है उसको नहीं नहलाना, उसे बुखार आएगा नेक्स्ट डे। कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है, कंपलसरी नहीं, तो उसको ना नहलाएं। दूसरी बात यह है उसको गंजा करके छोड़ दो उसके हाल पे, और कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी हल्की सी है, पहले तो सर्दी में ना करें, लेकिन अभी जो मौसम चल रहा है रात और सुबह की हल्की ठंड है, लेकिन हम अपना बाड़ा पैक करके रखते हैं, तो उसमें भी हम इतने रात को स्वेटर पहना देते हैं सुबह तलक के लिए, ठीक है। जब उनको स्वेटर पहना देते हैं तो फिर ये कोई मसले वाली बात नहीं है। और फिर दूसरी बात यह है, देखिए कि गंजा तो कर दिया, अब नहलाना कब है, अब उसी दिन नहीं नहलाना, उस दिन अगर आपने नहला दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नहलाना कब है। 1 तारीख को गंजा किया तो 3 तारीख को नहलाना है, फॉर एग्जाम्पल 1 दिन छोड़ करके। कोई भी साबुन ले बेस्ट रहता है, कीटोसिस आते हैं और मतलब काफ़ी प्रकार के कीड़े नाशक, एलर्जी वाले, खुजली वाले, और बहुत प्रकार के साबुन हैं, इन किसी से भी नहला सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपरली क्लीन हो जाए, ठीक है ना। और अगर नहीं तो आप घड़ी साबुन सबसे बेहतर बकरों के लिए, तो घड़ी साबुन जो जड़ से भी बैल काट के निकाल दें। एलर्जी वाले को सोडे वाले साबुन से ना नहलाएं, जिसमें सोडा कास्टिक होता है, जिसके खुजली हो रही है, एलर्जी हो रही हो किसी बकरे का, अगर आपको लग रहा हो, हालांकि इसके नहीं है, ये तो ऐसे खुश्की का निशान है, लेकिन मान लो ये खुजली है, ठीक है, ये खुजली है, मतलब ऐसा मान लो है नहीं इसको, ठीक है ना। तो आप उसको सोडा कास्टिक वाले साबुन, घड़ी साबुन में सोडा कास्टिक होता है, उससे मत नहलाना, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो उसके लिए अलग साबुन आता है, ठीक है ना। तो आप उसको इससे ना नहलाएं।
अब इनको गंजा कर दिया, नहला दिया, नहलाने के बाद क्या करें, बेहतर तरीका ये है कि आप उसको अब उसकी बॉडी पे एक ऑयलिंग कर दें। ऑयलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, हल्का करके जब बकरा नहा करके उसके शरीर पे हल्की सी नमी बाकी हो, नमी तो वो आप ले सकते हैं। तो फिर उससे बकरे को पूरे में मल दें, नमी बाकी हल्की सी रह गई तो वही तेल बढ़िया करके पूरे बॉडी पे मल दें। खुश्की तो चली जाएगी, बॉडी को रिलैक्स फील होगा। इसकी जो स्किन फट रही थी और अब नहाया है, उसका मेल भी कटा है तो और ज्यादा रूखी होगी बॉडी, तो वो कंट्रोल में आ जाएगी। खुश्की को परमानेंटली कैसे खत्म करें, खुश्की को परमानेंटली खत्म करने के लिए आपको बकरे को खल खिलानी पड़ेगी। खल आप कोई सी भी ले सकते, तिल की, बिनोला की, सरसों की, गोले की, बेस्ट सबसे तिल की और सरसों की। और भी बेस्ट अगर देखा जाए तो मौसम पे डिपेंड होता है। गर्मियों में तिल की खिलाओ, सर्दियों में सरसों की सबसे बढ़िया। बिनोला की किसी काम की होती नहीं है, लेकिन खल तो खल है, थोड़ी बहुत फायदा करेगी, लेकिन बेकार होती है बिनोला वाली। तो डैंड्रफ और हेयर फॉल ये दोनों उसके 0% हो जाएगा, 0। और इसके बाद में अब आपको क्या करना है, अगर आपने कुछ नहीं किया प्रोसेस, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या लेके जाए। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बकरी के बाल काट दिए, 3 तारीख को नहला दिया, 4 तारीख की सुबह में डिवॉर्मिंग कर दो। 4 तारीख की सुबह में डिवॉर्मिंग करने के बाद में, ठीक है, 1 ml 4 किलो वजन पे काम करता है। अपने अंदाजे से देख लेना कितना पिलाना है। इसके नेक्स्ट डे आप लीवर टॉनिक पिला दो। डिवॉर्मिंग कैसे करनी वो मैंने बता रखी है। फिर साइड में आप कैल्शियम भी चला सकते हैं, ठीक है, साइड में किसी भी टाइम लीवर टॉनिक और कैल्शियम साथ में चला सकते हैं। और अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो उसी में ही फिर मल्टी स्टार या वाइटामिन वही सभी लिक्विड सिरप आप पिला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मॉर्निंग के फीड की बात करें तो मॉर्निंग में फीड में आपको अगर ये पाउडर खिलाएंगे तो सबसे बेहतर होगा, बकरे का वेट गेन होने लगेगा। क्योंकि बाल जो हमने काटे हैं, जो गंजा किया है, वो इसीलिए किया है कि बकरे के बाल कटने के बाद वो उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा गर्मी में। सर्दी की बात नहीं करना, गर्मी में, सर्दी में तो करना भी हो, तो गर्मियों में उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है, तो रिलीज हो जाएगा जितना भी टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर बनेगा ही, उसको खुजली नहीं मचेगी ज़्यादा, जो दीवार वगैरह होता है परेशान होता है। कोई भी डिजीज होगी वो क्लियर देखेंगे, उसके जुए कीड़े जितने होंगे सब गिर चुके होंगे, अगर होंगे तो। हालांकि मेरे फार्म पे नहीं है किसी के भी, इसके थे तो इसके मैंने काट दिया, अब इसके नहीं है, इसलिए लाया था इसके जबी से, अब नहीं है, दिखी नहीं रहा पूरी बॉडी। तो बेहतर है आप इस तरह से करेंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे का वेट भी गेन होगा, वजन भी बढ़ने लगेगा, हाइट बढ़ने के लिए कैल्शियम है, मल्टीविटामिन तो उसकी बॉडी में सभी चीज़ की पूर्ति होगी, तो काफ़ी चीज़ों में फर्क पड़ेगा। इन्हें मैं एक ही दिन नहलाना इसलिए कंपलसरी भी नहीं है कि आपको लग रहा होगा कि आप नहलाना होगी, तो मैं सोच रहा हूँ पहले मैं सबको गंजा कर दूँ, तो 5-5 करके मैं सबको नहला दूँ, 5-5 या 4-4 करके जितने भी, तो मुझे सबको नहला दूँगा। इसलिए मैंने अभी बड़े वाले को भी नहीं नहलाया, छोटे वाले को किसी को नहीं नहलाया। तो बाल काटने के जो हैं वो मैंने वीडियो तो बनाई रखी है, आपको देखो तो जाके देख सकते हैं। और बाल काटने से ये होता है कि बकरा वेट गेन, अब ईद आ रही है, ईद पे आपको बाल वजन बढ़ाना है, किसी क्या कुर्बानी के भी पल रहे होंगे, तो ईद के लिए आपको वजन भी बढ़ाना है, तो बेहतर होगा अगर आप ईद के लिए अगर आप वजन बढ़ाएंगे उसके इतने जानवर के लिए, तो बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको गंजा करें। गंजा करने के बाद डिवॉर्मिंग करें, डिवॉर्मिंग करने के बाद उसका लिवर टॉनिक, कैल्शियम, मल्टी स्टार, विटामिन के सारे सिरप जो भी कुछ भी हो आप वो चलाएं। बायोवेट का पाउडर भी चला सकते हैं, और भी बेस्ट। दिन में एक टाइम उसे पत्ते खिलाएं, दिन में एक टाइम या रात के शाम के टाइम उसको दाना खिलाएं, ठीक है, दाने में सरसों का तेल डाल के खिलाएं। और गर्मी आ गई है, गंजा कर दें, तो इतनी तेजी से चढ़ती गर्मी में वो जल्द ही इतना ग्रो करने लगेगा कि आपको देखने में भी मजा आने लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत वसूल होगी। अब गर्मी आ गई है तो गर्मियों में मक्का का सेवन ज़्यादा करवाएं। मक्का जो होगी वो बकरे का वेट गेन करवाएं, चर्बी बढ़ाती है, बादी बढ़ाती है, तो प्रोटीन तो चने से मिल जाएगा। हमें चना ज़्यादा नहीं खिलाना, चना ही चना नहीं खिलाना। चने से प्रोटीन होगा, प्रोटीन से मांस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन स्लो वर्क करेगा। आपको अगर चर्बी एकदम भारी थलथलाता हुआ बकरा चाहिए तो उसमें मक्का बहुत ज़्यादा ऐड करनी पड़ेगी, तो ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आज की वीडियो इतनी ही थी कि मैंने अपने बकरों को गंजा कर दिया है, और 4 बकरों को कर दिया, जिसमें से एक वो सामने जो खा रहा, ये जो बैठा हुआ है ये नहीं हुआ प्रॉपरली, माइक मत खा मेरा माइक हट जा, और एक इसको गंजा कर दिया, प्रॉपरली गंजा कर दिया मैंने। दिक्कत होती है यार गंजा करने में, बाल कटवाते नहीं है तरीके से, ठीक है, और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है रमज़ान का महीना, गर्मी, तो मैं एक कर रहा हूँ भाई, मुझे कोई जल्दी नहीं है, किसी को नहीं दिखाना। एक इसको कर दिया, अब मैं नेक्स्ट नंबर पता किसके से लगाऊंगा, नेक्स्ट नंबर एक ही बारी में मैं लगा दूंगा, 1, 2 और हाफ रह गया तो ये 3, इसको मैं निपटाऊंगा।
फिर आखिरी जो मेरी बकरी बचेगी वो है पंजाब, तो मैं उसको भी गंजा कर दूंगा। और उसको गंजा करने के बाद में इसकी डिलीवरी हुई है तो इसको अभी मैं नहीं करूँगा, इसको मैं अभी नहीं करूँगा, इसको मैं करूँगा थोड़ा सा नाच के लगभग होली के टाइम पे, तो होली के ही बात करूँगा, या इसने मेला डालना प्रॉपरली अगर बंद कर दिया तो कर दूंगा, मौसम में अच्छा बदलाव हो जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं, और ऑल का ऑप्शन का बटन दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशन की वीडियो, जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से मुझे बताएं, लाइक कमेंट करके जरूर मुझे बताएं वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।